अजीत सिंह जी पासपोर्ट मिनिस्टर साहब को भेंट करेंगे, शाल भेंट करेंगे। हमारे कुलदीप विजय सिंह चिम जी जो प्रेसिडेंट है, ये अभी आठवें साहब को शाल भेंट करेंगे। एक ये है कि हमारे शहर की जो छवि है वो आप लोगों से बनती है। जो भी हमें काफी फक्र है इस बात का, उनके नीचे सभी ने ये मिलके प्रोग्राम किया। हमारा भी खासकर हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ये जो अवेयरनेस कैंप है हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं उन तक हमेशा पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अब पुराना समय नहीं है। पढ़े लिखे हुए नौजवान जो हमारे रोजगार नहीं मिल मीन्स के हार्ट और लंग्स जो काम करना बंद कर देते हैं जब हार्ट अटैक आ गया किसी को। हमारे जहां जो मेहमान हमारे आदरणीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और उनके साथ आरटीओ हमारे पंकज जी, हमारे एसएसपी ट्रैफिक के हमारे साथ बैठे हैं, और चेयरमैन हमारे अजीत सिंह जी, साथ में ट्रेड यूनियन के हमारे मेहमान वो भी आज हमारे बीच में हैं। एआरटीओ साहिबान हमारे कुलदीप जी, नीरज जी, रेहाना मैम, ईशा मैम और इंस्पेक्टर जो हमारे एमबीआई, और खासकर मीडिया जो हमेशा एक हमारी आवाज बन के रहते हैं, क्योंकि जब भी हमारी कोई मांग रहती है सरकार से ट्रांसपोर्टरों की, क्योंकि आए दिन हमें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे जितने भी यहाँ गाड़ी मालिक हैं, इसमें ड्राइवर साहिबान हैं, कंडक्टर साहिबान हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये रोड जो पहले आपने देखा हमेशा एक सप्ताह के लिए मनाया जाता था, और इस बार सरकार ने इसको एक मंथ जो दिया हुआ है। और ये आज जो प्रोग्राम बड़ी खुशकिस्मती की है हमारी ट्रांसपोर्टरों की कि ये यहाँ पे आज कंक्लूड हो रहा है। एसोसिएशन और उनकी टीम मंच पे बैठे मेरे साथी, हमारे एसएसपी रोड टेक्निकल, रोड सेफ्टी काउंसिल टेक्निकल, एमवीडी डिपार्टमेंट की पूरी टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, रेड क्रॉस की टीम और मीडिया के भाई, और यहाँ पे बैठे तमाम मेरे साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि हमारा ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 जो 15 जनवरी को शुरू हुआ था और आज ये खत्म हो रहा है, कंप्लीट कर गया जा रहा है आज। लेकिन हमारा मकसद खाली ये एक महीना ही इसको रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करना नहीं है, पूरा टाइम हमें इसका पालन करना है। आप लोगों के, आप जो हमारे ड्राइवर भाई यहाँ बैठे हैं, आप लोग जानते हैं कि आपकी जिम्मेवारी पे जितनी सवारियां आपकी मैटाडोर में, बसों में सब सवार होती है, उनकी जिम्मेवारी आप पे है। इसलिए आप लोगों से हमारी बढ़ चढ़ के हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, लाइसेंस अपना अपने साथ रखें, ट्रैफिक के नियमों का पूरा पालन करें, अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। आज आप देख रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी टीम मंगाई है, यहाँ पे रेड क्रॉस की टीम है और हेल्थ की भी टीम है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप आगे आए, अपने आंखों का टेस्ट कराएं, अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट कराएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬੜੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ 1-2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰੀ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤਬਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਰੋਡਾਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ, ਨਵੇਂ ਪੁਲ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਮੰਥ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਲ ਜੇਐਂਡਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਜੇਐਂਡਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਅੰਬਰੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਜੇਐਂਡਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਉਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਏਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से अजीत सिंह जी, बाकी अहदेदारान, आरटीओ साहब, एसएसपी परमवीर जी, एमपीटी के बाकी मुलाजिम, हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिम, मीडिया कर्मी और सबसे ऊपर ट्रांसपोर्टर भी साहिबान, ड्राइवर साहिबान जो मेन स्टेक होल्डर हैं आज के प्रोग्राम के। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको मुबारक देता हूँ कि एक महीने तक किसी प्रोग्राम को इस तरह सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। आपको अपने कामकाज भी करने होते हैं, तो आप सब ने एमवीडी के साथ मिलकर आपस में तालमेल करके ये प्रोग्राम पूरी यूटी में 20 जिलों में प्रोग्राम किए और इसके लिए आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं आपको शुरू में ही कह दूं कि ट्रांसपोर्ट महकमा और हम आप और दो बोर्ड सपाट नहीं है, अलग नहीं है। आप हैं तो हम हैं। हम किस लिए हैं? आपको फैसिलिटेट करने के लिए निजाम ठीक से चले। लिहाजा हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में कड़ी जुड़ी हुई हैं। तो हमारा ये फर्ज है कि आपकी कहीं मुश्किलात हैं, कहीं डिफिकल्टीज हैं पॉलिसी के ताल्लुक से, एनफोर्समेंट के ताल्लुक से, तो उसको हल करें। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि देखें, जब आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर साहबान गाड़ी चलाते हैं, तो वो एक शख्स नहीं है, उसकी फैमिली है। और अगर वो बस ड्राइवर है या किसी पैसेंजर व्हीकल का ड्राइवर है, उसके साथ कितनी सारी जिंदगी जुड़ी है। तो ये बड़ा जरूरी है कि उनकी जहनी हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ बड़ी अच्छी हो, उनकी भी अच्छी हो, गाड़ियों की भी अच्छी हो। और रफ्ता रफ्ता ये भी कोशिश की जाए कि जिन रोडों पर हम चलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पॉलिसी इश्यूज है, वो सारे इतने बेहतर हों कि इन चीजों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये होलिस्टिक कंसेप्ट है, सब जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर ड्राइवर उसका एक कंपोनेंट है तो उसको अच्छा ड्राइवर साबित होने की और निजाम में कौन कौन सी कड़ियां हैं जिनको हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं, तो हमें सब उन पर काम करने की जरूरत है। जैसे हमने कहा कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम कोई एक दिन या एक महीने का प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन कई बार चीजों को फोकस करने के लिए, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन देने के लिए वो किया जाता है। और सरकार ने समझा कि इस बार एक हफ्ता न करके एक महीना किया जाए और इस बात को बार बार इतने लंबे वक्त तक रियलाइज करवाया जाए कि अवेयरनेस कितनी जरूरी है। और ये लोग भी भूल जाएं, जो सड़क में कोई स्टूडेंट चल रहा है, जो बच्चा चल रहा है, कोई महिला चल रही है, वो घर से निकलती है तो वो भी इस कड़ी से जुड़ी हुई है। अगर सामने से आने वाला अगर अपनी ड्राइविंग स्किल में निपुण नहीं, अच्छे से नहीं जानता, तो वो शख्स भी जो बिना गाड़ी के, बिना ड्राइवर के रोड पर है, पेडेस्ट्रियन है, वो भी उतना ही रिस्क में। लिहाजा जो कोई किसी मुगालते में न रहे, हम सब इसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। लिहाजा हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये कोशिश करेंगे ये महकमा अच्छे से चले। मैं खुद अपनी फैमिली ओरिजिन से इस तबके से वाबस्ता रहा हूं, मैं इसको जानता हूं, तो मुझे इसके तकलीफें और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इसमें उतार चढ़ाव है, उनसे मैं बखूबी वाकिफ हूं। तो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी के अलावा मुझे अखलाकी फर्ज में अपना समझता हूं कि मैं जितनी इस महकमे की खिदमत कर सकूं किसी भी ताल्लुक से, तो उतनी कम है। हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी आपके मामलात हैं, इतने बड़े निजाम में इश्यूज आना लाजमी है, रोज नए इशू आएंगे। तो लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी, और यही मैंने अपने आरटीओ साहिबान और बाकी लोगों को कहा कि हमें उसका हल निकालना है। अगर होने वाला हो तो इमीडिएटली करना है, नहीं तो कैसे होना है वो भी हमारा ही काम है। कहीं पॉलिसी तरमीम जरूरत है, कहीं रूल रेगुलेशन में तरमीम जरूरत है, तो वो करने वाले भी हमें। मतलब हम सुन के ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं कर सकता, हमें उसका हल निकालना है। तो ये हम करते रहेंगे। आप जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि नई तब्दीलियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल भी है। आज मैं उन सारे लोगों से तवक्को नहीं कर सकता कि वो टेक्नोलॉजी में इतने प्रोफिशिएंट हैं, ऑनलाइन चीजें जानते हैं। तो मैं आज पंकज आपसे भी कहूंगा, ऐसे प्रोग्रामों के अलावा हमें पीरियडिक प्रोग्राम वो भी कराने चाहिए कि लोगों को ये भी बताएं कि नई टेक्नोलॉजी का आप फायदा कैसे ले सकते हैं, ताकि उनको जो हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं वो उसका फायदा लेने में डिफिकल्टी ना आए। तो इस तरह का भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम शायद सोचते हैं हम डीसी साहिबान से मिलकर जिला लेवल पर कराएंगे कि जहां कहीं हमारी नई इंटरवेंशन, नई इनोवेशन की वजह से लोगों को डिफिकल्टियां आती हैं, तो उनको भी कैसे दूर किया जा सके। तो हम ये कोशिश करेंगे। तो मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि हम आपके साथ हैं। नया निजाम बदल रहा है, नई गाड़ियां आ रही हैं, पोल्यूशन का बड़ा कंसर्न है, एनवायरमेंट के कंसर्न है, उसके साथ साथ हमें तवाज़ुन बैठाना है। ये अपने जहन में रखना है कि लाखों लोगों की जिंदगी इस तबके से जुड़ी हुई, लाखों फैमिली से जुड़ी हुई है, तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है। तो मैं आपको पूरी तरह अश्योर करता हूं कि हम पूरी तरह इस बात को रियलाइज करते हैं, सेंसिटिव हैं कि आपके जो भी मामलात हैं हम हल करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी सेहत का, अपनी चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि आप इस पेशे के फोकल पॉइंट हैं। आपके इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता है।
तो आप अपनी आंखों का, अपनी सेहत का सारा ख्याल रखें। तो जहां तक पॉलिसी इशू रहेंगे, इन्फोर्समेंट के रहेंगे, जो बाकी मामला रहेंगे, उसका मैं ख्याल रखूं। तो आखिर में आप सबको मैं एक बात कहूंगा कि आपके तावन से कितनी बड़ी बात हुई। कल शाम तक जो रोड सेफ्टी मंथ का एक ऑल इंडिया पोर्टल था, वहां सब स्टेटें कम्पीट कर रही थी कि कौन कितने प्रोग्राम करा रहा है। कल रात तक जम्मू यूटी सारी स्टेटों, सारी यूटीज में नंबर 1। ये सब आपके ताबन से हुआ है कि 20 जिलों में आपने इतने प्रोग्राम कराए। हम किससे मुकाबला करें? इतनी बड़ी गुजरात स्टेट, इतनी बड़ी महाराष्ट्र स्टेट, इतनी बड़ी मध्य प्रदेश स्टेट, उन सब से मिलके आपने अपना वक्त निकाला और अलग अलग प्रोग्राम करवा के आपने इसको कामयाब किया। आज इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और मैं अपने महकमे को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दूंगा कि आपने लीड ली और लोगों को रियलाइज करवाया और इसमें एफर्ट की। और मैं मुस्तक़बिल में तवक्को करूंगा कि आप इस कारवां को ऐसे ही चला के रखेंगे, इस सिलसिले को चला के रखेंगे। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जहां कहीं किसी किस्म का कोई मामला हो, हम हमारे पास आइए, हम सुनेंगे, कोशिश करेंगे उसको हल करने की। नहीं कोई हल होने वाला तो उसको कैसे हल किया जा सकता करेंगे। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और आपस में अपने तालमेल के साथ, और मुझे भी यहाँ दावत दे के अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग बखूबी वाकफ़ हैं कि पिछले 1 महीने से रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था।
रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है सब लोगों के वेलफेयर के लिए, चाहे वो पेडेस्ट्रियन है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो ट्रक ओनर है या आम शहरी है। उस सिलसिले में सरकार ने इस बार कोशिश की कि 1 हफ्ते के बजाय 1 महीने का रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाए। तो उस सिलसिले में पूरे 20 ज़िलों में जो हमारे जम्मू यूटी के हैं, जम्मू JNK यूटी के, सब जगह प्रोग्राम किए गए। वो हेल्थ प्रोग्राम थे, ड्राइवर साहबान की हेल्थ चेकअप थे, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थी वो अपने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे थे, फिटनेस लेवल था, ड्राइविंग स्किल था, जो भी पहलू इस शोबे से जुड़े हुए हैं सब के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, अवेयरनेस पैदा की गई। तो ये 20 डिस्ट्रिक्टों में प्रोग्राम किए गए और कोशिश यही थी कि हालांकि ये सिर्फ 1 महीने तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन 1 महीना करके ये रीएम्फेसाइज करने की कोशिश की गई कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, ये ड्राइवर सेफ्टी, गाड़ियों की सेफ्टी और रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, उस पर वापस एक बार एम्फेसाइज किया गया। तो एक मिनट, इस सिलसिले में सब स्टेक होल्डर ने जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस की तरफ से पूरा ताउन मिला और MDVD स्टाफ और बाकियों ने मिलकर ट्रैफिक पुलिस सब ने ये प्रोग्राम कराए और एवरी नुक कार्नर, चाहे वो पाडर था, चाहे वो मुगल मैदान था, चाहे वो मुगल रोड थी, चाहे वो मिचेल था, दूर दराज इलाकों में भी सब ने पहुँच के तो सब तबके, चाहे वो ऑटो यूनियन थी, मेट्रोडोर यूनियन थी, बस थी, ट्रक थी, सबको ये कोशिश की गई कि उनको एक मरतबा फिर से जानकारी दी जाए कि अपनी सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी और रोड सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जा सकता। सिंह साहब, जिस तरह से ये कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, हम और आप सब उसके स्टेक होल्डर हैं। कानून बन जाने से सिर्फ ये इसकी ज़मानत नहीं है कि वो लागू हो गया या सब ने, ये हम पर है, शहरियों पर, स्टेक होल्डर, ड्राइवर, ओनर, हर किसी पर वो है कि जो लीड और जो पॉलिसी गाइडलाइन दी जाती है हम उनका अमल करें, अपनी ज़िंदगी में उनको ढालें ताकि असल मायने में रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकते। और ये जो महीना मनाया जा रहा है, इनका असल मकसद वही है कि जो हमने लीड ली है, जो हमने खाका खींचा है, उसको वापस रीएम्फेसाइज करके आज फिर से याद करें, लोगों को जानकारी दी जाए कि हमें वो काम करने हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से निज़ाम नहीं बनते, मुल्क नहीं बनते, तरक्की याफ्ता नहीं बनते। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी वो आदतें ढालनी पड़ेगी जहाँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हम डिसिप्लिन इंश्योर करके एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं और रोड सेफ्टी को इनकोर्स करते हैं। तो उसका इस मंथ का मकसद ही वही था कि हम सब अहद करें, जो भी स्टेक होल्डर से जुड़े हुए हैं। ये कोई आइसोलेशन में देखा नहीं जा सकता। MVD डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रक ओनर्स, ड्राइवर्स, सब इसके होलिस्टिक कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। तो आज सब ने मिलकर, मुझे बड़ी खुशी है कि एक वापस जोश के साथ ये कोशिश की है कि हम सब लोगों को जानकारी दें। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, गाड़ियों के टाइप बदलते रहते हैं, तो कोशिश ये की जाती है MVD डिपार्टमेंट हमारी तरफ से कि जैसे जैसे निज़ाम बदलता है, पॉलिसियाँ बदलती हैं, तरीक़ाकार बदलते हैं, गाड़ियाँ बदलते हैं, हम पीरियडिकली अपने स्टेक होल्डर को जानकारियाँ भी देते रहें कि नए निज़ाम और नई चेंजेस को कैसे अडेप्ट करना है और अच्छे से चलना है। DTR जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कोट बलवाल में बन रहा है, अभी मैं जब से 1 महीने से आया हूँ वहाँ मैं 2 चक्कर लगा चुका हूँ। वहाँ हमारा काम चल रहा है और मारुति उद्योग के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। वहाँ ऑटोमेटिक जो ट्रैक थे 4 बन चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में वो सिमुलेटर और वो गाड़ियाँ भी आ जाएंगी। हॉस्टल भी बिल्कुल तैयारी की स्टेज पर, एकेडमिक ब्लॉक बन गया है। हमारी ये पूरी कोशिश है कि अनदर 4 to 6 मंथ हम उसको ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। और अलावा अजी, जैसे मैंने कहा कि हमारा इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो है सांबा में बन रहा है, हम चाहते हैं कि हम मैनुअल फिटनेस से जो इलेक्ट्रॉनिक फिटनेस है, जो ऑनलाइन फिटनेस है, उस पर जाएं। उसके लिए हमारा वहाँ वो बिल्कुल तैयार है। मशीनरी की खुदाई हो रही है, जर्मन से मशीनरी आनी है, वो भी अंडर टेस्टिंग है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लोग जो जर्मन भी कुछ जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और जो इम्पोर्टेड मशीनरी भी आ जाएगी। तो अनदर 2-3 मंथ्स वी शुड बी इन ए पोजीशन के उसको भी ऑपरेशनलाइज कर लें। और फिटनेस में एक तो बहुत तादाद में बड़ी जल्दी गाड़ियाँ फिटनेस लेवल होगा, और जो मैनुअल में एक इंसानी मैनुअल में कहीं बार कोई खामियाँ रह जाती हैं तो वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसकी भी ख्याल रखेगा। तो टोटलिटी में हमारी कोशिश है कि सब तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि सब जुड़े हुए कंसेप्ट है और रोड सेफ्टी को असल मायने में लागू किया जाए।